एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की सोशल साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ये पार्ट 1 में जो आपका नाम है क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया चैप्टर 3 का, इसका हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और इसके पार्ट में हम लोग जान चुके हैं वेदर क्या होता है, सीजन्स क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, कैसे सीजन्स फॉर्म होते हैं, कौन कौन से प्रकार के क्लाइमेट्स हैं हमारे इंडिया में, और आपका जो आगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसके 2 फैक्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हमें शुरुआत करनी है पार्ट नंबर आपके जो सी पार्ट है इसका, वहां से कि और कौन सा फैक्टर है लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड के अलावा जो कि किसी भी जगह के आप कहोगे फैक्टर क्लाइमेट कैसा होगा वो बात पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो हम वो पढ़ चुके थे। आगे हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉक्सिमिटी टू द सी से लेकर के। अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस पार्ट्स रहे हैं इसके चैप्टर नंबर 1 के दोनों पार्ट्स और उसके एक्सरसाइजेस, चैप्टर नंबर 2 के पार्ट्स, उसके एक्सरसाइजेस, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, अगर आप लोगों ने यहां तक का आपको समझ में आ गया, आगे हम लोग मूव करते हैं आज की वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रॉक्सिमिटी टू द सी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है ये, यानी कि वो जगह सी के कितने पास है, वो जगह जो है वो सी के कितने पास है। अच्छा, एक चीज यहां से शुरुआत करने से पहले, शायद मैं लास्ट क्लास में बताई थी या नहीं मुझे नहीं याद, आज समझ लो इस चीज को कि कोई भी जो लैंड है यानी कि जो जमीन है वो बहुत जल्दी गर्म होती है, उतनी ही जल्दी वो ठंडी हो जाती है। लेकिन जो पानी है उसे गर्म होने में देर लगती है और उसे ठंडा होने में भी देर लगती है। भाई अगर आप अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो चीज दिखा रखी है कि जो लैंड है वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और फिर वो बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। देखो, लैंड लूजेज हीट रैपिडली और फिर बहुत जल्दी ही उस हीट को लूज कर देता है बहुत जल्दी से। अच्छा, अब साथ साथ यहाँ पे कह रहे हैं जो सी है वो हीट को एब्जॉर्ब भी बहुत धीरे से करता है, बहुत धीरे 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 करके गर्म होता है, एंड सेम ऐसे ही वो लूज भी बहुत धीरे धीरे करता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या कह रही हूं मैं, अब मैं बात कर रही हूँ प्रॉक्सिमिटी टू द सी की कोई भी जो जगह है वो सी के यानी कि पानी के कितना पास है, वो बात भी कहीं ना कहीं उस बात पे निर्भर करेगा कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। तो क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, अब समझो। कह रहे हैं टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज डू नॉट वेरी मच, कि जो टेम्परेचर कोस्टल एरिया यानी कि जो आपका इंडिया का ये वाला पार्ट है, ये वाला आप कई बार समझा चुके हो ना उसको हम लोग, तो ये जो कोस्टल एरियाज है अंदर वाले सारे के सारे, इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो, आप लोग यूपी में, बिहार में, पंजाब में यहाँ रहते हो ना, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात में तब भी उसके मुकाबले काफी ठंड होती है। अगर दिन में हमारा टेम्परेचर 50 है तो रात में वही 30 पहुंच जाता है, 30 से 35 होता है, तो अच्छा वाला डिफरेंस है। लेकिन अगर आप देखोगे ना जो आपके कोस्टल एरियाज है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दिन में भी टेम्परेचर अराउंड 35, 40, 35 ऐसे रहता है और रात में भी वहां का टेम्परेचर 30 और 35 के अराउंड, यानी कि वहां पे डिफरेंस आ जाएगा मात्र 5 से 6 डिग्री का। हमारे यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 50 से 30 पे पहुंच गया, तो 20 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो ये जो डिफरेंस है ना वो कोस्टल एरिया में ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता आप समझोगे। कह रहे समर्स ना तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्म होती है और ना ही वहां की विंटर्स बहुत ज्यादा ठंडी होती है, यानी कि वहां का टेम्परेचर बहुत नॉर्मल सा रहता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज द सी एक्ट एज अ मॉडरेटर, क्योंकि जो सी है, जो पानी है वहां का, वो एक मॉडरेटर के रूप में काम करता है। देखो सी कौन सा है आपको पता है, यहाँ पे इसके वेस्ट की तरफ आपका अरेबियन सी है, कई बार समझ चुके हैं हम इस चीज को, और हमारे ईस्ट की तरफ यहाँ पे हमारे पास है बे ऑफ बंगाल। अब तो ये चीज आप सब जानते हो, और नीचे की तरफ इंडियन ओशियन है, ये भी आप लोग जानते हो। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं दिस डायग्राम सम्स अप द फिनोमेना एंड योर साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन दिस फर्दर। आपको अपनी साइंस वाली जो बुक है इसमें और समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि क्यों हीटिंग और कूलिंग में डिफरेंस होता है लैंड और वाटर की अलग अलग रीजन्स में, खासकर कोस्टल रीजन्स में। ठीक है, कह रहे रिजल्ट इसका ये होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो काफी टेम्परेट होता है कोस्टल एरियाज में। देखो चीज समझो, अगर एक वर्ड लिखा है एक्सट्रीम और एक वर्ड लिखा है टेम्परेट, एक्सट्रीम वर्ड का मतलब होता है कि भाई उस जगह का जो टेम्परेचर है वो बहुत एक्सट्रीम रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। दिल्ली में ठंड आपको पता है
6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री भी पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप देखोगे, आपको कोई फ्रेंड है या आप नॉर्मली गूगल पे टाइप करके टेम्परेचर चेक करोगे कि वहां तमिलनाडु का टेम्परेचर कैसा है या मुंबई का टेम्परेचर कैसा है, तो आपको देखेगा कि वहां पे टेम्परेचर है बेटा 30 डिग्री, वहां है बच्चा 25 डिग्री, वहां पे 6 डिग्री 5 डिग्री नहीं पहुंचता, दिल्ली में पहुंचता है। तो दिल्ली का टेम्परेचर क्या है, बहुत एक्सट्रीम है, या तो ठंड भी बहुत एक्सट्रीम पड़ेगी बहुत ज्यादा, और गर्मी भी एक्सट्रीम ही पड़ेगी बहुत ज्यादा, 50 डिग्री पहुंच जाएगा। लेकिन वही चीज अगर मुंबई में देखोगे, जो कोस्टल एरिया है वहां पे देखोगे, तो वहां पे जो ठंड है वो भी 25-30 रहती है, और गर्मियां भी 35 तक रहती है, मैक्स टू मैक्स 40, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो क्या है कि वहां का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर बहुत डिफरेंस है, वहां पे मॉडरेट रहेगा, टेम्परेट रहेगा, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन दिल्ली का या जो अंदर वाले एरिया है, देखो ये आपको बताइए ये कोस्टल एरिया है, लेकिन जो आपका अब यहाँ पे देखो, ये आपका ऐसे करके आपका इंडिया का ये वाला पार्ट है, ऐसे आता है, ऐसे करके ठीक है। ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, थोड़ी नहीं काफी बेकार है, ठीक है, तो आप इसको माइंड जरा सा मत करना। अब देखो कह रहे हैं कि जो आपके अंदर वाले एरिया है ना, ये सारे यहाँ का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम रहता है, यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो जो भी लोग पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली है ना, आपका मध्य प्रदेश वाला पार्ट में यहाँ रहते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, एज यू मूव इनलैंड फ्रॉम द कोस्ट टेम्परेचर गॉट मोर एक्सट्रीम, ये समझा चुकी हूँ। जैसे जैसे आप इनलैंड यानी कि जो पानी की वाली जगह है ना, जो आपके कोस्टल वाले एरिया है, इन कोस्टल वाले एरिया से आप अंदर की तरफ जाओगे ना, अंदर आपके लैंड की तरफ, तो वहां पे क्या होगा कि आप इनलैंड की तरफ यानी कि लैंड की तरफ जाओगे अगर आप कोस्ट से, तो वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम हो जाएगा, ठंड भी बहुत ज्यादा, और वही कह रहे हैं गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा और विंटर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही लो हो जाएगा। तो आपको देखो एग्जाम्पल दिखा रखा है, मुंबई और नागपुर, इन दोनों का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये दोनों ही सेम मतलब सिमिलर लैटिट्यूड पर है, दोनों का लैटिट्यूड मान लो ये वाला है, दोनों इस एक ही जगह पर आती है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे समझोगे कि जो मुंबई है ना, जो आपका मुंबई है, ये मान लो ये वाला आपका मुंबई है और ये रहा आपका नागपुर। अब देखो जो मुंबई है वो काफी कोस्ट के पास है, कोस्ट के काफी पास है, ये रहा, और जो आपका नागपुर है वो बहुत दूर है। तो क्या होगा, इसी वजह से हम देखोगे मुंबई जो है सी के पास है, इसलिए वहां पे कूलर समर होगी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, नॉर्मल गर्मी का टेम्परेचर होगा 32 डिग्री 33 डिग्री ऐसे करके, और नॉर्मल ही माइल्ड सी विंटर होगी, मॉडरेट से 18 डिग्री की, ठीक है। लेकिन आप देखोगे नागपुर जो कि थोड़ा सा दूर है कोस्ट से, काफी दूर थोड़ा अंदर आके है, वहां पे आप देखोगे 44 डिग्री सेल्सियस की समर है, जहां पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 32 डिग्री थी, और यहाँ पे आप देख रहे हो 44 डिग्री सेल्सियस की समर है और 10 डिग्री की विंटर है। समझ में आ गई वाली बात। तो सेम जो दिल्ली में हो रहा है वही यहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप कोस्ट के पास होंगे तो क्योंकि पानी से जो, अब देखो क्यों हो रहा है ऐसा, आपको यहाँ पे ये समझाया हुआ, मैं आपको एक बार मैं समझाती हूँ। देखो इसको, एक बात को बहुत ध्यान से एक बार समझना, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, मान लो यहाँ पे सी है, एक बार समझाऊंगी बस, अगर ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को पीछे करके फिर देख लेना, क्योंकि बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो आपका साइंस में होगा ये वहां पर। लेकिन आप एक बार समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्यों हो रहा है एग्जैक्टली मैम। देखो क्या कह रहे हैं, मान लो अभी हमने ये समझा कि लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन जो पानी है वो गर्म होने में देरी लगती है उसको, ठीक है। पानी को गर्म होने में क्या लगती है, देरी लगती है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब क्योंकि जो आपका लैंड, just give me a second, just give me a second. sorry for the inconvenience. ठीक है, just a second, let me see मैं फ्रेम में हूं या नहीं, ठीक है, ओके आगे पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अब कहते हैं एज यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे थे हम कि यहाँ पे बोला गया कि भाई मान लो अब जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो गया, मान लो टेम्परेचर जो है वो लैंड पे पहुंच गया आपका 50 डिग्री, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पहुंच गया आपका 50 डिग्री। अब क्योंकि अभी पानी गर्म नहीं हुआ है, पानी अभी ठंडा है, तो पानी से यहाँ पे लैंड की तरफ ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, और जब ये ठंडी हवाएं आएंगी तो क्या वो इस लैंड को इतना गर्म रहने देंगी, नहीं, ये इस लैंड को भी हल्का सा ठंडा कर देंगी। इसी वजह से अब इसका उल्टा कर लो बेशक से कि भाई लैंड जो है वो बहुत ठंडा पड़ा है, अब भाई अब रात हो गई है, ठीक है, रात हो गई, लैंड ठंडा हो गया, लेकिन अभी तक जो पानी है वो तो गर्म रहेगा, वो हल्का कम ठंडा है अभी। लेकिन अब देखो यहाँ पे ठंड हो गई, तो मान लो यहाँ पहुंच गया 10 डिग्री के टेम्परेचर,
10 डिग्री पहुंच गया, लेकिन वो अभी नहीं है, वहां पे गरम गरम पानी है अभी। अब यहाँ पे इतनी ठंडी जगह पर जब गरम गरम पानी आएगा, गरम गरम पानी से की हवा, क्योंकि हवा है, हवा तो एवापोरेट होगी, हवा चल रही है ऊपर, पानी का एवापोरेशन होगा पानी से, और वो हवा बन जाएगी, ठंडी हवा होगी वो। और जब वो ठंडी हवा, अगर पानी गर्म है, ये गर्म हवा आएगी, वो जो गर्म हवा इस ठंडे लैंड पर आएगी तो लैंड को गर्म कर देगी। इसी रीजन से, यही मेन रीजन है कि जो सी है वो मॉडरेटर के रूप में काम करती है, ना तो लैंड को बहुत ज्यादा गर्म होने देती है, ना ही उसको बहुत ज्यादा ही ठंडा होने देती है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने क्यों बोला ऐसा कि सी मॉडरेटर का काम करती है। अब देखो यहाँ पर बोल रहे हैं मुंबई की जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, रेंज ऑफ टेम्परेचर आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी हुई है। रेंज का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस। अब देखो मुंबई में रेंज कितनी रहेगी, देखो मुंबई का टेम्परेचर कहाँ पे था, ये रहा 32 और ये रहा 14, दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 32 माइनस में 18, तो आपका आएगा 14 डिग्री, ये रहा 14 डिग्री सेल्सियस। आप देखोगे नागपुर में कितना था, ये 44 डिग्री का, और ये 10 डिग्री की विंटर, तो मैक्सिमम कितना रहा है 44, मिनिमम कितना है 10 डिग्री, इन दोनों को माइनस करो, ये कितना आएगा आपका 34। तो किसी भी टाइम पीरियड में, चाहे वो एक दिन का हो, चाहे एक हफ्ते का हो, चाहे एक साल का हो, चाहे विंटर और समर का हो, कैसे भी हो, दो का अगर आपको पता है मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। आपने वो निकाल दिया, चलो ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर आप सी के पास हो तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा, यहाँ पे गर्म, यहाँ पे देखो अभी ये कूल है लेकिन ये अभी वार्म है, अब यहाँ से ठंडी हवा आ जाएगी, यहाँ तक लैंड को ठंडा कर देगी। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अभी ये जो है धीरे धीरे गर्म हो रहा है, यानी कि ये अभी हल्का सा कूल है, लेकिन ये कोल्ड है, खूब ठंडा है, तो यहाँ से तो थोड़ी सी गर्म हवा होगी, इसके कंपैरिजन में गर्म होगी ना वो, क्योंकि ये कोल्ड है, वो कूल है। इसके कंपैरिजन में गर्म हवाएं 18 डिग्री सेल्सियस पर है, तो क्या होगा, यहाँ से हल्की सी गर्म सी हवा चलेगी और यहाँ पे एरिया को गर्म कर देगी। तो क्या हो रहा है, इसी वजह से जो भी जगह सी के पास होती है, पानी के पास है, बेसिक सी बात आपको बस ये समझनी है कि जो भी जगह सी के पास है, पानी के पास है, उसमें टेम्परेचर जो है इतना जल्दी गर्म या ठंडा नहीं होगा, वहां पे टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहेगा। ये बात आपको समझनी है इसके अंदर। समझ में आया? चलो अब देखो आगे की तरफ मूव करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। अब देखो आगे नेक्स्ट बात करती हूँ मैं विंड्स की। विंड्स में क्या होता है, विंड्स का मतलब क्या है, हवा। तो वहां से आपको ये पता है कि जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। हवा कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये पता है। हाई प्रेशर कहां पर होगा, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, हाई प्रेशर वहां पे होगा जहां पे टेम्परेचर लो होगा, भाई सिंपल सी बात है। और लो प्रेशर कहां पे होगा, जहां पे टेम्परेचर हाई होगा। तो आपको बस ये याद रखना है, अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर वहां पे हाई हो जाएगा, अगर टेम्परेचर हाई है यानी कि बहुत गर्मी है तो प्रेशर वहां पर लो हो जाएगा। तो इनके बीच में ये उल्टे वाला इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। अब देखो कह रहे हैं विंड जो है कैन मूव मासेस ऑफ वार्मर और कूलर एयर। अगर हवा चलेगी और अगर बहुत बड़ा एक मास है, मास का मतलब बहुत बड़ा एक लैंड है जिसके ऊपर हवा है बहुत सारी, उस हवा को एक जगह से दूसरी जगह पे ये ट्रांसफर कर देगी आपकी विंड, ठीक है, चाहे कूलर हो चाहे वार्मर हो। स्टेट जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दे ऑफर रिसीव विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट। भाई आपका पंजाब है, हरियाणा है, इनको क्या होता है, कभी कभी इनको ना वेस्ट की तरफ से हवाएं आती हैं। कब आती हैं आगे समझोगे आप। और जब ये दूर से आते हैं ना, डेजर्ट से ट्रेवल करते हुए अरेबिया से लेकर के अफगानिस्तान, तो अपने साथ ड्राई और हॉट एयर लेकर आती है। देखो मैं ना पिक्चर नहीं लगाई, आई एम रियली सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर मैं अभी लगा सकूं तो, अगर मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा सकूं, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहाँ पे ना एक बार इस पिक्चर को देखना एक बार, रुको इसको नहीं, वाली दिखाती हूँ। ठीक है अब देखना एक बार। देखो क्या होता है समटाइम्स, यहां से ये आपको दिख रही है जगह, ये आपका है बच्चा मेडिटेरेनियन सी।
ये एक सी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। यहां से क्या होता है ना, इधर की तरफ यहाँ पे, क्योंकि देखो आपका ना वो होता है जेट स्ट्रीम का तरीके का कुछ होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब एक हवा होती है प्रकार की जो थोड़ी सी ऊपर की तरफ चलती है, एटमॉस्फेयर में नीचे नहीं है, ऊपर चलती है, वो 10-12 किलोमीटर ऊपर। उससे क्या होता है ना, वो ऐसे करके पूरे हमारे वर्ल्ड में घूम रही होती है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे करके ट्रेवल करती है वो। अच्छा, अब क्या होता है, जब वो हवा ऐसे करके यहां से आती है ना, तो देखो यहाँ पे तो सूखी है, यहां से आई, यहाँ पे हुई हल्के से गीली हुई यहाँ पे, और फिर यहाँ बारिश कर देगी, यहाँ बारिश कर देगी। लेकिन क्या होता है, जब वो यहाँ से आती है ना, तो यहाँ पे से ना वो उठाती है पानी, क्योंकि यहाँ पर सी है। तो जो हवा चल रही है, हवा में क्या आएगा, मॉइस्चर आएगा, हाँ, क्योंकि वाटर वेपर आ जाएगी उसके अंदर। अब ये ना, ये लेकर आगे चल देती है, आराम से आगे मूव कर रही है, तो यहाँ पे आएगा आपका इंडिया। इंडिया के ना इस वाले पार्ट में, यहाँ पर इस टाइम पे ये जो हवा चलती है, जो मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेकर आती है, ये यहाँ पर आके ठंड का टाइम पर अक्टूबर नवंबर में आपने देखा होगा एकदम से आपके यहाँ पर बारिश होने लगती है। कोई बारिश का मौसम नहीं, लेकिन अक्टूबर नवंबर में एक बार बारिश जरूर होगी, 2-3 दिन के लिए होती है वो बारिश होती है वो, और जो कि होती है इसी वजह से। और वो जो बारिश होती है ना, वो हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, हमारी क्रॉप्स के लिए वो बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होती है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है, जो हम लोग विंटर में राबी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे ग्रो होती है पंजाब हरियाणा में, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, विंड से या सर्कुलेशन आती है, जो यहाँ से ऐसे आती है, यहाँ से ऐसे आकर इन वाली जगहों पे बारिश करती है, और यहाँ के क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल भी होती है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब देखो, यहाँ पर वही बताया गया आपको, यही आपको समझाया गया यहाँ पर इसके थ्रू भी। अब एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि जब वो डेजर्ट से आती है ना, तो वहां पर वो ड्राई होती है, ड्राई और हॉट एयर लेकर आती है, जिसकी वजह से आप देखते हो समर में आपका हीट वेव भी आती है। मान लो यहाँ पे डेजर्ट वाले एरिया से आएगी ना, तो यहाँ पे आकर एक तरीके से यहाँ पे बहुत गर्मी भी क्रिएट करती है। लेकिन विंटर में आप कह रहे हैं, विंटर में क्या होता है, कोल्ड विंड्स फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयास क्रीप इनटू द हिमालयन फुटहिल्स। कह रहे हैं विंटर्स में क्या होता है भैया, हिमालय के पैरों के नीचे से, मतलब फुटहिल्स का मतलब है हिमालय के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट्स, वहां से क्या होते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, हिमालय से लेकर के यहाँ से आएंगी यहाँ तक, और यहाँ पे क्या करती है, यहाँ से आएगी ऐसे करके, और इन वाले एरियाज में ठंडी हवा लेकर आती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे हम कहते हैं ना बहुत ठंडी हवा चल रही है, यानी कि बहुत कोल्ड वेव्स आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे कह रहे हैं विंड्स अफेक्ट नॉट ओनली टेम्परेचर, कि भाई विंड से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही अफेक्ट नहीं होता है, बल्कि साथ साथ ह्यूमिडिटी यानी कि नमी कितनी है, और प्रेसिपिटेशन की बरसात कितनी होगी, ये भी इस बात पे निर्भर करता है, इफेक्ट करता है इस चीज से। कहते हैं हमने देखा कि ड्राई विंड्स आ रही है, बहुत सूखी हवाएं आ रही है डेजर्ट से, और आप देखोगे विंड्स अगर सी से आ रही है तो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आती है लैंड पे, जिसके बाद वो रेनफॉल कर देती है। और अभी यही सब चीज हम लोग मानसून में पढ़ने वाले हैं। तो आपको बेसिक से बात ये समझनी है, अगर हवा है, हवा विंड है, तो विंड लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। हाई प्रेशर कहां पे होगा, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही लो होगा, और जहां पे लो प्रेशर कहां होगा, जहां टेम्परेचर हाई होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करा, ठीक है जी, यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाएगी। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जब भी विंड किसी भी सूखे एरिया से आती है, वहां से बह के आ रही है, डेजर्ट से आ रही है, कहीं लैंड से आ रही है बेसिकली, तो वो सूखी होती है और ड्राई विंड होती है, वो कोई रेनफॉल कॉज नहीं करेगी। लेकिन अगर वही हवा, वही मास जो है उसका, विंड जो है, अगर वो किसी पानी वाली जगह से फ्लो करती हुई आ रही है, तो वो जो है बारिश लेकर आएगी। ठीक है जी, आगे देखो, अब आपको सिंपली कह रहे हैं कि आपने देखा होगा क्लास 10th अपनी 6th वाली उसमें पढ़ा होगा आपने कि जो वाटर है फ्रॉम द ओशियन एंड अर्थ का सरफेस, ये एवापोरेट करता है एटमॉस्फेयर में वेपर के रूप में, और बाद में रेन या ओले या स्नोफॉल के रूप में नीचे गिरकर आता है, जिसको हम लोग ऑलरेडी वाटर साइकिल के कॉन्सेप्ट में समझ चुके हैं। अच्छा, अब देखो आगे बात करते हैं टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी क्या होता है, ये ई वाला पॉइंट है। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है भैया, कि सिंपल लैंड कैसा है, रिलीफ फीचर कैसा है, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे प्लेट्यूज है, कहाँ पर प्लेन्स है, तो लैंड बेसिकली कैसा है, उसे हम बोलते हैं आपका टोपोग्राफी। और वो भी चीज कहीं ना कहीं क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, कि वहां की टोपोग्राफी जिस प्रकार की होगी वहां पे क्लाइमेट वैसा ही होगा, या वहां का जैसे हमने ऊपर पढ़ा, वहां पे लैटिट्यूड कौन सा होगा, वहां पे क्लाइमेट उसी अकॉर्डिंग होगा, वहां का एल्टीट्यूड कैसा है, उस जगह की हाइट कैसी है, वहां का क्लाइमेट उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, वहां वो जगह जो है सी के आसपास है नहीं, वो डिपेंड करेगा कि मतलब वो जगह जो है सी के आसपास है नहीं, तो उस बात पे डिपेंड करेगा कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। वो जगह पे जो है
आपने अभी देखा, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा हमने, विंड्स, हवा कैसे चलती है, उस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वहां का क्लाइमेट कैसा होता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आप देखो वही कह रहे हैं कि टोटलिटी कैसी है, फिजिकल सरफेस कैसा है, कि माउंटेन्स कैसे हैं, हिल्स कैसे हैं, वैली है या स्लोप है या कोस्ट है, तो बेसिकली वहां का लैंड कैसा है ना, उस बात पे डिपेंड करेगा कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। ठीक है जी, कह रहे हैं जैसे कि अगर आप देखोगे हिमालयाज में, वहां पे देखोगे कराकोरम रेंज, हिमालयाज कहां पर है आपका, देखो ये आपके हिमालयाज है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर आपकी है कराकोरम रेंज। ये रेंज क्या होता है, चेन ऑफ माउंटेन्स को हम बोलते हैं रेंज। तो ये जो है क्या करती है, एक तरीके से जो हमारा इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है उसको, जो मैंने पहले भी समझा रखा है, जो ऊपर से आर्कटिक रीजन से या फिर मान लो आप सेंट्रल एशिया से, यहाँ से जो बहुत ठंडी हवाएं आ रही हैं, हमारे हिमालयाज जो है इन ठंडी हवाओं को रोकते हैं। तो जो फ्लैट टोपोग्राफी है थार डेजर्ट की, भैया यहाँ पे देख तो आपने देखा है आपका ये आपका ऐसे है, एंड ये आपका यहाँ पे क्या आपका ये थार डेजर्ट ऐसे करके, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट है, और यहाँ पे जो है कोई भी आपका माउंटेन नहीं है इधर की तरफ जो कि यहाँ से आ रही डेजर्ट की तरफ से हवाओं से इसको रोक सके। अगर यहाँ पे माउंटेन होता तो यहाँ पे जो डेजर्ट, सारा डेजर्ट से होती हुई जो गर्म हवा आती, जो अभी हमने ऊपर देखा था, उससे रोक लेता, लेकिन वो नहीं रोका उसको उसने, क्योंकि यहाँ पे कोई माउंटेन नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत गर्म गर्म हवाएं और बहुत ठंडी, बहुत अच्छी ड्राई विंड, सूखी हवाएं यहाँ पर चलती है। अब आगे हम लोग देखेंगे भी वेस्टर्न घाट्स का रोल क्या है साउथ वेस्ट मानसून में, साउथ वेस्ट मानसून होता क्या है सब समझेंगे। एक बार अगर हम सबको एक साथ रखें तो ये मैं समझा चुकी हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब बेसिकली 5 फैक्टर है हमारे, जिन बातों पे, जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। पहला क्या है, लैटिट्यूड, दूसरा है एल्टीट्यूड या हाइट कैसी है उस जगह की, तीसरा कि वो सी के आसपास है या नहीं, चौथा वहां पे हवाएं कैसी चल रही हैं, और पांचवा वहां पे आपने अभी क्या देखा कि टोपोग्राफी कैसी है, वहां का लैंड कैसा है, वहां पे कोस्ट है या फिर प्लेन है या माउंटेन है या वैली है या स्लोप है, कैसा है वो हमने समझा। कह रहे हैं तो क्लाइमेट के लिए डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पैटर्न्स ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी भी जगह का हमें क्लाइमेट को डिस्क्राइब करना है तो हमें देखना होगा वहां का टेम्परेचर, वहां की प्रेसिपिटेशन, वहां की विंड कंडीशन, सब कुछ देखना होगा हमें 3 दशक से ज्यादा, यानी कि 30 सालों से ज्यादा, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ क्लाइमेट क्या होता है, जो 30 से 40 साल तक हमने अगर सेम पैटर्न ऑब्जर्व करा है तभी वो बनता है क्लाइमेट, तो हमें वो देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी क्लाइमेट सबको समझ में आ गया, लेकिन माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, ये मैम ये कौन सा नाम है, देखो माइक्रो क्लाइमेट होता है लोकलाइज इन अ स्मॉल एरिया, जो कि छोटे से एरिया में हो, बहुत वर्ल्ड के लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया का जो क्लाइमेट हो ना, और जो कि पास से क्लाइमेट से डिफरेंस हो। मतलब फॉर सपोज आपका पास का क्लाइमेट कुछ और है, जैसे आप देखोगे ना अरावली हिल्स है, हमने लास्ट क्लास में, लास्ट सेकंड चैप्टर में देखा था, अरावली हिल्स बहुत सुंदर थी, देखा था हमने अरावली हिल्स कितने सुंदर ग्रीन ग्रीन थी बिल्कुल। और लेकिन एक और जगह का हमने नाम पढ़ा था जो कि अपने जोधपुर था, हाँ जोधपुर था, हमने कहा था कि 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है वो, और अरावली हिल्स और वहां का जो आपका जोधपुर है, उन दोनों में क्लाइमेट में डिफरेंस था, देखा था हमने, याद आ गया आपको। अगर मेरी वीडियो बच्चों ने देखी है, जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है उनको पता होगा ये चीज बहुत अच्छे से। अच्छा देखो भाई यहाँ पे कह रहे हैं अरावली में जो टेम्परेचर है देखो ऐसा होता है, इतना सुंदर, ये आपका अरावली दिखा रखा है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना सुंदर है, और वहीं पे अगर आप जोधपुर में जाओगे या वहां के सिटी तरफ जाओगे तो वहां पे बहुत गर्मी रहती है ना, होता है ना ऐसा, तो वही उसे हम बोल रहे हैं माइक्रो क्लाइमेट की, भैया वो क्लाइमेट जो कि एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में है, और लेकिन वो जो क्लाइमेट है आपका, वो बाकी जो पास का एरिया है, जो पास का क्लाइमेट है उससे डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेट कुछ और है, लेकिन थोड़ा सा दूर आप जाओगे 2 घंटे के डिस्टेंस पे, 2.5 घंटे के डिस्टेंस पे, 1 घंटे के डिस्टेंस पे, तो वहां का क्लाइमेट जो है वो अलग होगा। तो जोधपुर व अरावली हिल्स इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है एक्चुअली। कहते हैं इट हैज अ यूनिक पैटर्न होता है उसका, टेम्परेचर का, नमी का, प्रेसिपिटेशन का, एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना बच्चे एक और वर्ड दे रखा है आपको, अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड्स क्या होता है ये, देखो पहली बात तो देखो सिंपल सा आपको बताया, जो वैली वगैरह है या जो कुछ फॉरेस्ट वगैरह होते हैं ना, उनका बोल रहे हैं कि उनका अपना अलग क्लाइमेट होता है, माइक्रो क्लाइमेट जिसे हम बोलते हैं। ऐसे ही अर्बन एरियाज में अपना अलग क्लाइमेट उनका चल रहा होता है। अब आपको 1 नंबर में, आप 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है या फिर माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। देखो क्या होता है अर्बन एरिया, यानी कि शहर वाले एरिया जैसे कि नोएडा है, दिल्ली है, गुड़गांव है, ये सब जगह जहां पर बिल्डिंग बहुत ज्यादा होती है, ब्लैक सरफेस है प्रॉपरली अच्छा खासा, ठीक है। तो वो क्या होता है, जहां पर बिल्डिंग बहुत ज्यादा है, कंक्रीट सा स्ट्रक्चर है,
पक्के मकान है, कुछ पक्की बनी हुई चीजें हैं, वो क्या करते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद उस हीट को ट्रांसमिट नहीं होने देती हैं एटमॉस्फेयर में, उसको बाहर नहीं भेजती हैं। इसी वजह से क्या होता है, जो अर्बन एरियाज में टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा ही हो जाता है। अब देखो यहाँ वही लिखा है, क्या कह रहे हैं कि सम सिटीज जिसमें बहुत कुछ ऐसे शहर जिसमें बिल्डिंग बहुत ज्यादा होती हैं या बाकी कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी कि जो के घर के मकान ये चीजें होती हैं और बहुत कम वेजिटेशन है, प्लांट्स बहुत कम है, क्या करते हैं ये सब जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, ये सब उस हीट को ट्रैप कर लेते हैं, हीट को अपने पास रोक लेते हैं और उस हीट को एटमॉस्फेयर में वापस जाने नहीं देते। एग्जाम्पल के लिए दोपहर हो रही है, दिन हो रहा है, दिन हो रहा है अच्छा खासा। अब दोपहर में जो बिल्डिंग है, जो पक्के घर है, उन्होंने जो हमें सनलाइट मिल रही है, जो सूरज से हमें हीट आ रही है, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब शाम हुई तो जैसे आपने देखा था राजस्थान में जो मिट्टी होती है वो दिन में बहुत गर्म होती है, रात को बहुत ठंडी होती है, क्योंकि वो रात को सबको फेंक देती है, जो उसने गर्मी अब्सॉर्ब करी और सारी गर्मी जो है फेंक देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, ट्रांसमिट कर देगी। लेकिन अर्बन एरियाज में जो ये बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, ये नहीं करते हैं सब। हीट अगर ट्रैप कर लिया, उस हीट को अपने पास रखते हैं, एटमॉस्फेयर में ट्रांसमिट नहीं करते ज्यादा हीट को। इस वजह से वो जो एरियाज होते हैं वो वार्मर होते हैं, गर्म होते हैं सराउंडिंग रीजन से, जैसे हम बोलते हैं अर्बन यानी कि शहर में हीट के आइलैंड बन जाते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है जी। तो वही कह रहे हैं माइक्रो क्लाइमेट जो है क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, करते भी है लोकल फ्लोरा को, यानी कि आसपास कौन से प्लांट ग्रो होंगे, आसपास फोना कौन से एनिमल्स होंगे, कौन से क्रॉप आप ग्रो करोगे, और हमारी हेल्थ को। और ये बात तो हम दिल्ली वाले या बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी हेल्थ को यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अफेक्ट करता है, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं खासकर मुझे। अच्छा अब देखो आगे बात करते हैं बच्चा हम लोग मॉनसून। मॉनसून क्या होता है उसको समझो। देखो मॉनसून का सिंपल सा अर्थ है बारिश। मॉनसून का सिंपल सा अर्थ क्या है, बारिश। कहते हैं मॉनसून सीजन जो है सेंट्रल है हमारी इंडिया की जिंदगी में। ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ, जब बारिश के महीने होते हैं, द रिवर्स फिल अप, ऑब्वियसली बात है जो नदियां हैं वो बहुत भर जाएंगी। सॉइल इज सोक्ड विद वाटर, भैया मिट्टी में भी पानी भर जाएगा, खूब गीली गीली मिट्टी होती है उस टाइम पे। क्रॉप्स ग्रो होती है अच्छे खासी और जिंदगियां उस टाइम पे अच्छे खासी थ्राइव करती हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द वर्ड मॉनसून, अगर आप ढंग से देखोगे ना तो जो मॉनसून वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड से आया है जिसका मतलब है मौसम। जो मॉनसून वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या है, मौसम। मतलब वर्ड है मौसम जिसका मतलब है सीजन। अच्छा जी ठीक है, जिसका मतलब होता है सीजनल विंड्स ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ इंडियन ओशियन, और आसपास के रीजन्स भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, साउथ एशिया हो, मतलब बेसिकली अरेबिक के एरिया से आया है। तो वही कहा गया, उसका मतलब है यहाँ पे मौसम का कि जो भी एक बहुत बड़े एरिया में जो उस सीजन की विंड चल रही होगी, बहुत बड़े एरिया में जो उस टाइम के जो सीजन है उसकी विंड चल रही है, आसपास के आप देखोगे इंडियन ओशन की, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, एशिया के आसपास, अफ्रीका के आसपास, तो यहाँ पे जो आपकी हवाएं चल रही हैं, यहाँ पे देखो ये आपका साउथ एशिया वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, या आपका ऐसे करके आपका ये अफ्रीका है, ठीक है। तो इनके आसपास जो हवा चल रही है बेसिकली उसे कहते हैं मानसून। कहते हैं देयर इज अ ईयरली पैटर्न टू द मानसून, देयर मैकेनिज्म इज कॉम्प्लेक्स। भैया हर साल मानसून का सेम पैटर्न जो है वो चलता है, क्या चलता है समझोगे अभी आप, लेकिन आपको, और ये जो सब चीजें एक सिंपल फैक्ट पे बेस करती हैं कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है दैन द ओशियन। और ये बात अभी आप लोग लास्ट पॉइंट में समझ चुके हो कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, एज कंपेयर टू सी, एज कंपेयर टू ओशियन, बेसिकली एज कंपेयर टू वाटर। अच्छा कह रहे हैं मॉनसून ब्रिंग आउट द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड मूवमेंट। कह रहे हैं कि मॉनसून जो है ना बेसिकली एक रिलेशनशिप सा बना देता है टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर के बीच में और विंड की मूवमेंट के बीच में, हवा की मूवमेंट के बीच में, हवा कैसे चलेगी, कहाँ चलेगी, उन सब चीजों को लेकर। आप देखो यहाँ आपको दिखा रखा है कि भैया लैंड है, वाटर है, बहुत गर्म धीरे धीरे कूल हो रहा है, बहुत जल्दी यहाँ पे ठंडा हो रहा है, ये बहुत जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है ये वाला, और ये बहुत धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अच्छा अब देखो बात करते हैं हम लोग बच्चा आपके साउथ वेस्ट मानसून की, क्या होता है ये दिख रही है पिक्चर। पहले अगर पिक्चर समझो आप लोग, फिर मैं आपको यहाँ पे लेकर आऊंगी पैराग्राफ बाद में समझाऊंगी। पहले अगर पिक्चर से आप लोग समझ लो कि है क्या। देखो ठीक है, मैम ये क्या कर रहे हो, क्या है ये, बताती हूँ। ठीक है, ये क्या है पता है, ये मैंने बनाया आपका इक्वेटर।
0 डिग्री का लैटिट्यूड। ठीक है जी, क्यों बनाया है? क्योंकि आप देखोगे क्या होता है ना, ये एक हवा चल रही होती है इस तरीके से, नॉर्मल एक आपकी हवा चलती है जो कि ऐसे करके आपके आराम से चलती है, ये ऐसे आगे की तरफ जा रही होती है। ठीक है, इसका काम ऐसे है। अब यहाँ पे हवा चल रही होती है नॉर्मल अपनी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, आपको एक बहुत बेसिक सी बात याद रखनी है। आपको ये पता है इंडिया में जब समर्स आती है, अब समर आ रही है यानी कि बहुत गर्मी आ रही है, समर है यानी कि बहुत गर्मी आ रही है। ठीक है जी, अब गर्मी है यानी कि टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा। अब अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कैसा होगा? लो होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है आपका हाई और प्रेशर है आपका बच्चा लो। ठीक है जी, एक बार ध्यान जरा हम पेन को अपने चेंज कर लेते ताकि वो सेम सेम ना लगे। ठीक है जी, तो आपने ये क्या समझा कि टेम्परेचर यहाँ पे है हाई और प्रेशर यहाँ पर है लो। ठीक है, अब देखो, अब विंड कैसे मूव करती है? विंड मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है जी, अब देखो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा ही प्रेशर लो है तो नीचे की क्या होगा? प्रेशर हाई होगा। ठीक है जी, हवा कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या होता है बेसिकली, साउथ में ना आपके इक्वेटर से नीचे हवा चल रही होती है जो कि ऐसे करके मूव करती है नॉर्मली, उसका काम है ऐसे आगे की तरफ मूव करना, वो इक्वेटर को क्रॉस नहीं करती है, आराम से चल रही होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बहुत ज्यादा ही गर्मी होती है, मई में, जून में, मई में होता है बेसिकली ऐसा, जब हमारे इंडिया, आपके नॉर्थ इंडिया में, आपका जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है इसमें गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब गर्मी बहुत ज्यादा यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई है तो प्रेशर बहुत लो है। इस टाइम पे क्या होता है कि जो ये नीचे हवा चल रही है ना साउथ में जो हवा चल रही है, ये जो हवा है ना वो यहाँ के लो प्रेशर से अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि वो हाई प्रेशर है, वो लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। तो ये जो हवा है वो एक्सट्रीम लो प्रेशर से, एक्सट्रीम लो प्रेशर क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही हाई है। टेम्परेचर जितना हाई होगा प्रेशर उतना ही लो होगा, उससे जो ये वाली विंड्स है हाई प्रेशर वाली वो इससे अट्रैक्ट होती है और अपना ऐसे आराम से मूव करती करती रास्ता चेंज करती है और वो इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है। और ऐसे मूव करती करती वो ऐसे टर्न लेती है, अच्छे खासे ऐसे मूव कर रही थी, उनको दिखा भैया यहाँ पे है बहुत लो प्रेशर, उन्होंने ऐसे टर्न ले लिया इंडिया की तरफ। ये बात समझे? इसलिए आपके इंडिया में आती है बारिश। बारिश क्यों आ रही है? क्योंकि भैया जब वो यहाँ पे टर्न ले रही है ना, ये जब वो ऐसे टर्न लेकर ऐसे आ रही है तो आप देख रहे हो वो पूरे पानी वाले एरिया में से फ्लो कर रही है। अब अगर पानी वाले एरिया से फ्लो कर रही है, यहाँ से पानी से आ रही थी, यहाँ से पानी से फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे जैसे ही वो लैंड से टकराएगी, जैसे ही वो लैंड से टकराएगी वो बारिश कर देगी। और इस तरह से आपके इंडिया में आता है बच्चा मॉनसून। एक और चीज समझ लो, क्या होता है, ऐसे आती है यहाँ ना वो दो ब्रांचेस में टूट जाती है। एक ब्रांच जाती है आपकी यहाँ पे ईस्ट में और एक ब्रांच जाती है आपकी वेस्ट में, सॉरी वेस्ट में, एक जाती है आपकी ईस्ट में। जो आपकी वेस्ट में जा रही है वो सबसे पहले आपके शुरुआत होती है वहां पे केरला कोस्ट से आपकी बारिश की। जून में शुरुआत हो जाती है, 3 जून 4 जून के आसपास। उसके बाद जाएगा मुंबई में, उसके बाद जाएगा ये आपका ये महाराष्ट्र और गुजरात वाले हल्के हल्के पार्ट में, और उसके बाद आपका आएगा इंडिया में दिल्ली की तरफ आपका ये वाला पार्ट। सेम ऐसे जो ये वाला रीजन है ये आपका जाएगा ऐसे करके, और सबसे ज्यादा बारिश करेगा आपके मेघालय के मौसिनराम में। मैंने पहले बताया हुआ है 400 इंच से भी ज्यादा, 400 इंच से भी ज्यादा यानी कि बेसिकली 11-12 मीटर की, 10-11 मीटर की रेनफॉल होती है आपके, मीटर बोल, सेंटीमीटर नहीं बोल रही हूँ, 10-11 मीटर की रेनफॉल होती है आपके मेघालय में। मौसिनराम इज अ प्लेस, चेरापूंजी इज अ प्लेस, वहां पे यहाँ बारिश करेगा। आप देखोगे, एक सेकेंड जस्ट, या हाँ जी ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसे आएगा, यहाँ बारिश करेगा और फिर ये हल्की सी इधर की तरफ मूव करेगा, दिल्ली की तरफ, यूपी बिहार यहाँ पे बारिश करता हुआ है। सेम ऐसे ये आगे आएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर जो थर्ड ब्रांच जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है यहाँ पे जाएंगी, और दोनों ही ब्रांचेस जो है मिलकर दिल्ली यूपी वगैरह में बारिश कराएंगी। और इसी को हम बोलते हैं आपका साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब साउथ वेस्ट क्यों बोला, एक बार ये समझ लो ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। साउथ वेस्ट क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ आपको बताइए, साउथ से आ रही है, नॉर्थ में नहीं थी, इक्वेटर के नीचे से थी, इसलिए हमने इन्हें बोलते हैं साउथ। ठीक है, अब देखो क्योंकि जा आराम से ऐसे वेस्ट की तरफ जा रही थी भाई, अगर ये जा रही है ऐसे करके, जा कहाँ रही है, वेस्ट की तरफ, लेकिन एकदम से ऐसे मूव करती है इंडिया में ईस्ट की तरफ, लेकिन है कौन सी एक्चुअल में, साउथ में बह रही वेस्ट वाली विंड था जो वेस्ट की तरफ मूव
कर रही थी। तो अब जो भी हवा आराम से आपका वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है उसे हम बोलते हैं वेस्टर्ली। तो आपका देख रहे हो आप वेस्ट से यहाँ पे ये ईस्ट की तरफ मूव करती है। पहले आपकी कहाँ मूव कर रही थी, आपकी पहले ये ईस्ट की तरफ मूव कर वेस्ट की तरफ मूव कर रही थी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है, साउथ में फ्लो कर रही है और ईस्ट से वेस्ट जा रही है। जो ईस्ट से वेस्ट जाती है ना, ईस्ट से वेस्ट, उसे हम बोलते हैं ईस्टर्ली, ठीक है। और जो वेस्ट टू ईस्ट जाती है ना उसे हम बोलते हैं बच्चा वेस्टर्ली, ठीक है। आगे का कॉन्सेप्ट है, बस बेसिक बता रही हूँ। अब क्या हो रहा है, साउथ से आ रही है और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर, देखो वेस्ट से ऐसे ईस्ट की तरफ जा रही है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं साउथ में फ्लो करने वाली वेस्ट की मॉनसून विंड्स, और इसलिए आपको इसका नाम पड़ता है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। अब ये बात समझ में आ गई। ये हुआ आपका पूरा का पूरा गर्मियों का कॉन्सेप्ट जिसे हमने बोला है आपका बच्चा मॉनसून। आप समझते हैं क्या लिखा है बुक में आपकी। कहते हैं टू पुट इट सिंपली, समर शुरू होती है, ठीक है जी। एशिया का जो लैंड मास है वो हीट अप होता है, समर गर्मी आ गई तो लैंड जो है गर्म हो रहा है, बहुत गर्मी आ रही है, मई आ गया है ना, क्रिएटिंग अ पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम ओवर इट। टेम्परेचर हाई हुआ तो प्रेशर तो लो होगा ही होगा। सिंस एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो हवा है वो हमेशा कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि तो विंड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कूलर हाई प्रेशर ओशियन टुवर्ड्स द हॉट लैंड। तो अच्छे खासी ये ओशन में फ्लो कर रही थी, ये अट्रैक्ट होती हैं, जो ठंडी हवाएं थी अट्रैक्ट होती हैं यहाँ के हॉट प्रेशर से, सॉरी लो प्रेशर से, यानी कि हॉट टेम्परेचर से हो गई, अट्रैक्ट हो गई नहीं है। तो ये जो ओशियन विंड्स है ये कैरी करती है मॉइस्चर, भैया इन पूरी जगह से मॉइस्चर कैरी कर रही है, अच्छा खासा पानी लेकर जा रही है जो कंडेंस हो जाएगा वार्मर लैंड पर। जैसे ही वो गर्म लैंड पे पहुंचेंगी वो एकदम से ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेंगी, वो बारिश का रूप ले लेंगी। इस वजह से हमारे यहाँ पे आती है हैवी मॉनसून रेन। तो मैंने आपको ये जो समझाया ना यहाँ पर ये दिखाकर, आई होप आपको इससे ही समझ में आ गया होगा। अच्छे से नहीं आया प्लीज वीडियो को रिवाइड करके देख लो, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से एक बार ये कंप्लीट करा दिया। इसलिए हम कहते हैं दैट इज वाई मॉनसून को हम इसलिए कहते हैं सीजनल रेन कहते हैं, विंड नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सीजनल रेन कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैंने इसलिए मैप लगा रखा है ये वाला, इस तरह से हवा आएगी, ये आ रही है यहाँ पर, ये आ रही है यहाँ पर, टकराएगी, सबसे पहले यहाँ पे आती है, फिर एक जाएगी यहाँ पे, फिर जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से जो है आगे की तरफ ये जाती है आपके इधर वाले एरिया में। ये अब एक जो की ब्रांच आपकी यहाँ पे गई है तो यहाँ पे जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। अच्छा एक चीज पहले देख लो, ये यहाँ पे नहीं टकरा रही है, तमिलनाडु पे ये नहीं टकराई है अभी भी। आपको दिख गया ये चीज मैप पे दिख रही है क्लियरली कि तमिलनाडु पे ये नहीं टकरा रही है। तमिलनाडु देखो बिल्कुल सूखा है, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पे बारिश हो रही है। ये देखो जाते हुए सिर्फ ये ऐसे जा रही है ओशियन से होकर, जाते हुए यहाँ की किसी भी स्टेट में बारिश नहीं कर रही है। ये बात समझ में आ रही है, जाते हुए ये किसी भी स्टेट में बारिश नहीं कर रही है। ये क्यों बोल रही हूँ अभी समझ में आएगा आपको, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ पॉइंट। लेकिन आपको याद रखना है कि जाते हुए जो ये वाली स्टेट है आपकी कोस्टल स्टेट ईस्ट की तरफ, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। तो रेड वाला एरिया वो है जहां पे बारिश नहीं हो रही है अभी। अच्छा अब देखोगे आप आगे जो है यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ जाएगी, एंड ये आगे की तरफ ये बांग्लादेश से निकलती हुई, देखो कहां से निकली है, बांग्लादेश से निकली, और आपके ये जो मेघालय वाला पार्ट है यहाँ पे बारिश कराएगी। ये आपका मेघालय है, जो छोटी सी स्टेट है, कौन सी है ये, मेघालय। क्या है ये बच्चा, मेघालय। मेघालय में आपको बताया मैंने चेरापूंजी है, मौसिनराम है यहाँ पे, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश कराएगी, और फिर ये ऐसे की तरफ आगे की तरफ मूव कर जाएगी, एंड फिर जो यहाँ पे जो आपकी स्टेट्स है अंदर वाली, इन सब में बारिश कराएगी। समझ में आ गई वाली बात। और ये था आपका साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है जी। आगे देखते हैं अब हम लोग बात करते हैं विंटर्स में क्या होता है। कहते हैं पैटर्न जो है उल्टा होता है विंटर में, रिवर्स हो गया। कैसे हुआ, कहते हैं व्हेन द लैंड मास कूल्स डाउन, भाई अब ठंड आ गई। अब ठंड आते ही जैसे गर्मियों में लैंड गर्म हुआ था, ठंड आते ही वैसे ही वो ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है, हट गया, अब ठंडा पड़ गया, लैंड मास ठंडा हो जाएगा। अब अगर लैंड मास ठंडा हो गया यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया है, लो हो गया है। टेम्परेचर लो होते हैं प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। प्रेशर हाई होगा तो विंड तो वहां से भागेंगी ना, कि अब तो भागो, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हाई हो गया प्रेशर, यहाँ से निकलो फटाफट से, भागो भागो, ऐसा करेंगी। तो कहते हैं अब लैंड पे क्या है, हाई प्रेशर है, ओशन क्या है, अभी गर्म है, ओशन में क्या है, लो प्रेशर है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा ना, कहाँ पे हाई प्रेशर कहाँ पे लो प्रेशर, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मैं क्या बोल रही हूँ मैडम, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। क्योंकि ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, उर्दू फारसी जो आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, बेसिक पहले समझा चुकी हूँ, आपको थोड़ा सा और फास्टली करा रही हूँ। चलो ठीक है, ओके। अब देखो आगे क्या बोल रही हूँ मैं।
तो जो दिस कॉजेज द विंड्स टू ब्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो हवा कैसे चलेगी। पहले जो हवा थी बच्चा वो आपकी ओशियन से लैंड की तरफ जा रही थी और जैसे वो टकराएगी लैंड से बारिश कर देगी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर था। अब क्योंकि यहाँ पे हो गया है हाई प्रेशर, तो यहाँ पे हवा नहीं टिकेगी, हवा यहाँ से भागेगी, और जब भागेगी यानी कि वो लैंड से ओशन की तरफ भाग रही है। अच्छा जी ठीक है। अब जब वो यहाँ से भाग रही तो आपको दिख रहा होगा अब ये ऐसे करके आएगी, जो हवा ऐसे गई थी ना वो सेम ऐसे ही वापस अब आ जाएगी। जब ये बारिश वापस आती है ना उस टाइम पे ये वाला एरिया है बेसिकली तमिलनाडु का एरिया, आंध्र प्रदेश, खासकर तमिलनाडु, यहाँ पे वो बारिश करती हुई आती है। क्या बोला मैंने, जब वो वापस आएगी ना जो विंटर में, तो जब वो विंड ऐसे वापस आ रही है तो वो यहाँ से आएगी, तो यहाँ पे लैंड से आ रही है, तो लैंड से आते हुए यहाँ पे एक सेकंड रुको, ये देखो यहाँ से आ रही है, लैंड से आएगी तो यहाँ पे तो हल्की बारिश होगी, और यहाँ पे भी आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, टकराएगी, यहाँ पे से खूब सारा पानी लेकर आएगी। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक खूब पानी ले लिया और यहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट में आके वो बारिश कर देगी, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका विंटर में जो आपकी मानसून आती है, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, विंटर या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून। आप यहाँ पे भी फिगर एक बार देख सकते हो। ओ देखो ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस तरीके जैसे हवा गई थी वैसे हवा वापस आ रही है, कह रही भैया मैं तो वापस आ रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी, यहाँ बारिश करेगी हल्की सी, और क्योंकि यहाँ से ऐसे आ रही है खूब पानी लेकर आ रही है, तमिलनाडु की कोस्ट पे आके बारिश कर देगी। इसलिए कहते हैं, इसलिए मैंने कहा था ये वाला जो एरिया है आपका, एक सेकेंड, हाँ इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आप देख लो एक बार, ये जो रेड वाला एरिया है उसको बारिश अभी नहीं मिल रही है इतनी, लेकिन जो यहाँ पे एरिया है आपका खासकर तमिलनाडु वाला, इसको जो है बारिश मिल जाएगी आपकी ठंड में, नॉर्थ ईस्ट विंड में। ठंड में क्यों, क्योंकि हमारा लैंड ठंडा हो गया तो वहां से अब वापस जा रही है। अब बात करते हैं हम कमिंग टू इंडिया। जो मानसून रेन है वो कहते हैं आपकी सदर्न टिप से शुरू होती है, यानी कि सदर्न टिप यानी कि वो यहाँ से साउथ से शुरू हो रही है, बिल्कुल अर्ली जून में शुरू होती है और नॉर्थवर्ड मूव करती है, और कुछ ही हफ्तों में खासकर ऑलमोस्ट जुलाई में, मिड जुलाई 10-12 जुलाई के आसपास पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में बारिश करा देती है, उसको पूरा का पूरा कवर अप कर लेती है। स्मूथ नहीं है, आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स की। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके, ये रहा आपके वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे इसको एक बार ध्यान से समझ लेना क्या कह रहे हैं। देखो वेस्टर्न घाट्स है, अब क्योंकि ये हिल है, ऐसे करके आपका मान लो ऐसे करके ये हिल है, ये आपका एक घाट इस तरीके से यहाँ समझ रहे हो ना, इस तरीके से ये है, ऐसे करके मान लो, ये ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे आपका ये एक इस तरह से बना रखा है मैंने, तो ये माउंटेन है, दिख रहा है माउंटेन ये बन रहा है ना, कुछ और नहीं बन रहा, नहीं कुछ और नहीं बन रहा, माउंटेन ही बन रहा है, ऐसे मान लो, हाँ ठीक है ऐसे मान लो, इस तरीके से माउंटेन बनाइए, ठीक है जी। अब देखो क्या हो रहा है, जब हवा यहाँ से आएगी ना, हवा यहाँ से आई तो क्या हो रहा है, विंड आपका जो माउंटेन है, माउंटेन की इधर की तरफ तो खूब बारिश हो गई भाई, माउंटेन ये मान लो ये माउंटेन है, तो माउंटेन में टकराएगी ऐसे करके टकराएगी यहाँ से, और माउंटेन में यहाँ पे तो खूब बारिश होगी, लेकिन जब वो विंड यहाँ पे टकरा कर जो विंड यहाँ से खूब पानी लेकर आ रही है, यहाँ से खूब पानी लिया है और आके घाट्स के इस माउंटेन में टकराएगी, तो यहाँ पे तो वो खूब बारिश करेगी इधर की तरफ, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से क्रॉस करके आगे की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे वो कोई बारिश नहीं करेगी। यहाँ पे इसलिए हम बोलते हैं कि भैया एक तरफ जो वेस्टर्न घाट की बारिश होती है कोस्ट की तरफ, और लेकिन जो इसकी बैकवर्ड साइड है वहां पे कोई बारिश नहीं होती, ये वाला जो एरिया है ऑलमोस्ट सूखा पड़ा रहता है। समझ में आई ये वाली बात। अब देखो वही यहाँ पर कहा हुआ है कि नेचुरल बैरियर के रूप में काम करता है, इसका जो वेस्टर्न स्लोप है, वेस्ट की तरफ जो स्लोप है, ये वाला पार्ट, यहाँ बारिश मिलती है, लेकिन यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है। इसके ईस्ट की तरफ जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है, अंदर का पार्ट पूरा का पूरा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है ये वाला, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। और इसी को हम बोलते हैं आपका जो पूरा का पूरा हमने पैटर्न समझा, जैसे हमने कहा है समर यानी कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। साउथ वेस्ट क्या है, डायरेक्शन है जहां से हवा आ रही है, साउथ से आई है और वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, इसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अच्छा, अब जब ठंड आई है, विंड्स उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई है और लैंड से ओशन की तरफ फ्लो कर रही है। ये ड्राई विंड्स हैं जो अपने साथ ठंडा ठंडा वेदर लेकर जा रही है साउथ इंडिया में, लेकिन जो कुछ हैं वो बे ऑफ बंगाल से पास करेंगी और मॉइस्चर कलेक्ट करेंगी, और खासकर तमिलनाडु के यानी कि साउथ इंडिया के बेसिकली तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट पे बारिश करेगी, जिसे हम बोलते हैं विंटर या फिर नॉर्थ ईस्ट विंड्स। ये बात समझ में अब देखो नॉर्थ ईस्ट लिखा है, ईस्ट क्यों लिखा है,
क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, ईस्ट सॉरी एक सेकेंड, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे फ्लो कर रही है, इसलिए क्या ये नॉर्थ ईस्ट है। और क्योंकि वो ऐसे साउथ से आ रही थी और आते हुए वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी, इसलिए उन्हें हमने कहा था साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब देखो इसको मिस आउट नहीं करना है, एक नंबर में पूछ सकते हैं। मौसनराम जो है जो कि मेघालय में है, यहाँ हमने देख लिया था, ये वाली जगह जो है ये वाला ये, ठीक है, यहाँ पे देख लो एक बार, ये भी मैं यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे इसको वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड की बोल रही हूँ, इंडिया की नहीं बोल रही हूँ, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल मिलती है, दैट इज 11 मीटर के करीब की एनुअल रेनफॉल, एक साल में उसको इतना मिलता है। रेनफॉल नापते कैसे है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने रेन गॉड से, ठीक है जी। अब देखो बात कर रहे हैं मानसून ना बहुत सारे रागों को भी इंस्पायर करता है, कार्नेटिक वगैरह में, हिंदुस्तानी म्यूजिक में, ये आपको याद नहीं रखना है। आपका मेघा मल्हार है और यहाँ पे अमृत वर्षिणी है, ये कुछ नाम यहाँ पे दे रखे हैं। आगे देखो, अब बात करते हैं कुछ और यहाँ पे चीज आपको जानने के लिए आपको दिखा रखी है, क्या है वो देखो, लेट्स एक्सप्लोर करने में कह रहे हैं। सिंस द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द मॉनसून रेनफॉल हैज बीन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। कहते हैं क्योंकि आपने देखा शुरुआत से, हमने जब चैप्टर की शुरुआत करी थी मैंने तब भी कहा था, हमारे इंडियंस का जो पुराने रहे हमारे पूर्वजों समथिंग का, इन लोगों का ना बहुत वो रहा है नेचर को देखकर क्लाइमेट कैसा होगा, बारिश कैसे होगी, इन सबका अंदाजा लगा लेने का, वेदर कैसा होने वाला है, नॉट क्लाइमेट, वेदर कैसा होगा, ठीक है, बारिश कैसे होगी, इसका अंदाजा लगाना इनके लिए प्रेडिक्ट करना बहुत आसान था, ये लोग करते थे इस काम को। हमारे पूर्वजों ने नेचर को बहुत आराम से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा हुआ है, कहते हैं। तो ये सब करके उनको एक लोकल नॉलेज उनको मिल गई थी, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने उसको पा लिया था। तो अब कह रहे हैं ये जो नॉलेज है, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, नेचर को देख कर समझ कर वेदर कैसा होने वाला है, बारिश कैसी होगी, हवा कैसे चलेगी, उसको प्रेडिक्ट कर लेने की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज है, हमें इसको संभाल के रखना चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल दिखा रखा है, और किस तरीके से हम पता लगाते थे, कह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए फिशरमैन, अगर आप कोंकण कोस्ट पे, कोंकण कोस्ट देखो ये रहा आपका, ये रहा कोंकण कोस्ट जो महाराष्ट्र में है, हल्का सा पार्ट कर्नाटक में, वैसे मेन आपका महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में आपका क्या है, कोंकण कोस्ट है, जो महाराष्ट्र की कोस्टल प्लेन है ना उसे हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट। सेम ऐसे ही जो आपका कर्नाटक का कोस्टल प्लेन है उसे हम बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। जो आपका केरला का कोस्टल प्लेन है उसे हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो सेम अब यहाँ पे तो अब क्या हुआ, तो महाराष्ट्र का जो आपका कोस्ट है उसे हमने बोला है कोंकण कोस्ट। वहां की बात कर रहे हैं कि वहां पे जो फिशरमैन होते हैं ना, वो मॉनसून का आना, ऑनसेट का मतलब होता है आना, प्रेडिक्ट कर लेते हैं। कैसे? When fishes that normally stays underwater are seen at the surface. जो फिश पहले पानी के नीचे रहती थी, अगर वो फिशेस सरफेस पे आ जाए तो वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई बारिश आने वाली है, मानसून शुरू होने वाला है। तो ये उनका अपना तरीका है कि जो मछलियां पहले पानी के अंदर थी, अगर वो मछलियां बाहर आने लग गई कोंकण कोस्ट यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई कोस्ट पे, तो यानी कि क्या हो रहा है, मानसून आने वाला है। अच्छा, कह रहे कुछ साउथ इंडिया के पार्ट्स में मॉनसून को हम मानते हैं कब, विद इन 50 डेज आफ्टर द गोल्डन शार ट्री। जब ये आपका जो शाशिया फिस्तुला है, जब ये ब्लॉसम होता है ना, देखो ये आपका येलो सा ट्री होता है, ये जब ये ब्लॉसम होता है, जब इस पे ऐसे येलो येलो पत्ते आते हैं, फूल आते हैं काइंड ऑफ, जब ये ब्लॉसम होता है उसके मानते हैं कि इसके 50 दिन बाद अब बारिश आने वाली है, अब मानसून आने वाला है। तो ये उनका अपना अलग तरीका है। कुछ जो कम्युनिटीज है वो ये मानती हैं, अगर जो कौवे हैं, अगर वो अपना जो नेस्ट है, जो घोंसला है, अगर वो ट्री में बहुत ऊपर की तरफ बना रहे हैं, यानी कि बहुत हल्की रेनफॉल होने वाली है। लेकिन अगर वो लोग अपना जो नेस्ट है, अगर वो लोअर यानी कि ट्री में नीचे की तरफ बना रहे हैं, दैट मीन्स बहुत हैवी रेनफॉल होने वाली है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने लोकल नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें यहाँ पर बनानी है। आप बनाओ कि आपके यहाँ पे लोग कैसे जो है इन्वायरमेंट को, नेचर को, सॉरी वेदर को, बारिश को प्रेडिक्ट करते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग क्लाइमेट एंड आवर लाइफ्स की। कहते हैं हमारी जो जिंदगियां हैं वो क्लाइमेट से बहुत कनेक्टेड है और क्लाइमेट पे बहुत डिपेंडेंट भी है। जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट है ना, वो हमें लोकल कल्चर्स में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि सीजन से ही या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से ही एसोसिएटेड है। मतलब बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि किसी एक क्लाइमेट पे आते हैं। मान लो आप कुछ चीजें ऐसे होती है, सपोज मकर संक्रांति, वो ठंड में ही आती है, तो क्या हो रहा है, उसका एक पर्टिकुलर सीजन है। तो ये जो हमारे फेस्टिवल हैं वो सीजन से एसोसिएटेड हैं। अब देखो आपको यहाँ पर करने को बोल रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर करने को बोल रहे हैं। अपने आप ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाओ, जो बड़े बुजुर्ग है फैमिली में उनके पास जाओ, या आसपास रहते हैं उनके पास जाओ और उनसे उनके समय के फेस्टिवल्स के बारे में, नाच गाने यानी कि डांसेस के बारे में पूछो, जो उनको याद है, जो उनके बचपन में या उनकी यूथ एज में था। तो और खासकर वो चीज जो एग्रीकल्चर से या फिर बारिश से रिलेटेड होती है, आपको वो भी चीजें पूछनी है। अच्छा,
मुझे नहीं याद, मैंने किसी मूवी में, जैसे कार्टून में कहाँ देखा है वो, जब वो जो लोग होते हैं ना, पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है ट्राइब्स की, आदिवासी की, अगर उनके यहाँ पर बारिश आ जाए, उनके फसल वगैरह ग्रो कर रखी है, और अगर उनके यहाँ पे बारिश आ जाए तो उस सीजन के अकॉर्डिंग उस चीज पे वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बहुत नाच गाना करते हैं, बहुत चीज करते हैं अगर बारिश आ जाती है तो। ऐसा कुछ मैंने सुना है कि होता है। कहते हैं और कौन से रिचुअल्स है जिसमें वो लोग, उन लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, कोई कल्चरल फेस्ट हो, आप उसको डांसेस से दिखाओ, सॉन्ग से दिखाओ, तो आपको बेसिकली स्टोरी शेयर करनी है अपने बड़ों से पूछकर कि उनके टाइम पे कैसे होता था, कौन सा ट्रेडिशनल सॉन्ग था, कब बारिश आने पे क्या करते थे, वो सब चीजें आपको इनको बतानी है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं कुछ फेस्टिवल्स, जैसे आपको देखो वो बिहू इज अ फेस्टिवल जो कि असम में सेलिब्रेट होता है। छठ पूजा आपको पता है बिहार में होती है। मकर संक्रांति देखो आपको पता है साउथ इंडिया में, खासकर आपने देखा है ना, ये खासकर उसमें आता है जेठालाल में, पीएम की उसी तारक मेहता में। तारक मेहता कहाँ पे, मुंबई में शूटिंग होती है। साउथ इंडिया में काफी मानते हैं इसको, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, यहाँ पे काफी मानते हैं इसको। बैसाखी पता है पंजाब हरियाणा यहाँ पे होती है। पोंगल जो है आपका आपका तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। पोंगल कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है। ए विंटर फेस्टिवल या ओ विंटर फेस्टिवल ये आपका मेघालय में होता है। ये हेमिस है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, जो कि लद्दाख में होता है हेमिस, जहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे अलग अलग डांसेस परफॉर्म करे जाते हैं। ये लॉसूंग फेस्टिवल है जो कि सिक्किम में होता है, ऐसे सर पे स्कार्फ वगैरह बांध के इस टाइप से फिर ये कुछ करा जा रहा है, ठीक है। अच्छा फिर कह रहे हैं यहाँ पर गुड़ी पड़वा है, तो ये तो पता है महाराष्ट्र वगैरह में होती है काफी। अच्छा फिर कह रहे हैं ये आपका कौन सा, लोहरी है, पंजाब में होती है, तो हम डेयरी भी बना लेते हैं कई बार। अच्छा ओणम तो केरला में होता है, वो आप बच्चों को पता ही होगा। इस तरीके से ये होता है। अच्छा अब देखो एक बार आगे मूव करते हैं अपना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था तो पढ़ते हैं। कहते हैं क्लाइमेट ऑल्सो हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। भाई क्लाइमेट का जो है हमारी इकोनॉमी पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा मॉनसून फेलियर। मॉनसून फेलियर सिंपल सा एक वर्ड है जिसका मतलब है कि जब बारिश ना आए। भाई मॉनसून का टाइम आ गया है लेकिन बारिश नहीं आई है इस साल। इस साल जो है हमें बिल्कुल भी बारिश देखने को नहीं मिली है, तो पुअर रेनफॉल रही है, बहुत बेकार रेनफॉल रही है। इस टाइम पे क्या होता है, एग्रीकल्चर बहुत सफर करता है। क्यों करता है, हमें पता था इस टाइम पे बारिश होने वाली है तो हमने क्रॉप वगैरह ग्रो कर दी, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई और उन क्रॉप्स को पानी चाहिए, फॉर सपोज चावल है, चावल क्या होता है, चावल इज अ खरीफ क्रॉप, चावल क्या, राइस इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का मतलब होता है वो क्रॉप जो उसका मानसून सीजन में ग्रो करता है, क्योंकि उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। हमने इसको ग्रो कर दिया, सीड्स बो दिए, टाइम हो रहा है अच्छा खासा, अब बारिश नहीं आई, चावल की सारी खेती खराब, चावल की सारी खेती खराब। तो क्या हुआ, पुअर रेनफॉल होने की वजह से एग्रीकल्चर सफर करा। पीपल खासकर से वुमेन जो है ना, उन्हें भाई बहुत दूर दूर जाना होता था पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी उनके पास नहीं है। अब एग्रीकल्चर जो लेबर है उन्हें सिटीज में जाना होता था बाकी काम करने के लिए, क्योंकि अब उनके यहाँ लेबर एग्रीकल्चर में काम नहीं हो रहा है, क्रॉप्स नहीं है, तो क्या ग्रो करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। इसलिए वो लोग कहाँ जाएंगे, सिटीज में जाएंगे अलग अलग काम ढूंढने के लिए, चाहे वो घर बनाना हो या कोई भी हो। इस तरीके से बेचारे वो लोग ना पानी का वेट ही करते रहते हैं, कब बारिश आए, कब हमारी क्रॉप्स को पानी मिले। कहने फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये इन सबसे शुरुआत होती है। ये सब चीजें जो है महंगी हो जाती है, कॉस्टलियर। भाई अगर कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, आप देखो कि चावल है, प्याज है, कुछ भी है, अगर इस साल उसकी खेती नहीं हुई है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो वही कह रहे हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ जाना, और फ्यूल का मतलब यहाँ पर है कि भैया बहुत तेज रफ्तार से इन्फ्लेशन आता है, बहुत तेज रफ्तार से, बहुत तेज स्पीड से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इंडस्ट्री की जो एक्टिविटी है वो भी वेदर पे डिपेंड करती है, पानी की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है। पूरे ही वर्ल्ड में हम देखते हैं कि भैया कुछ कनेक्शन यहाँ पे रहता है क्लाइमेट में और कंडीशन में, हमारे सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे कंडीशंस में कुछ ना कुछ यहाँ पे कनेक्शन रहता है। जैसा क्लाइमेट होगा उसी के अकॉर्डिंग, कई बार मैंने बताया हुआ है, हम अपनी एक्टिविटीज को भी प्लान करते हैं। तो क्लाइमेट में और हमारी सोशल लेवल पे या इकोनॉमिक लेवल पे कंडीशन पे, खासकर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन एग्रीकल्चर बहुत डिपेंड करता है। और ये कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी अगर क्लाइमेट का डिजास्टर आ जाए। और डिजास्टर का मतलब क्या होता है भैया, फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, ये सब चीजें यहाँ पर हो जाए। अच्छा अब देखो जो आपका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट और डिजास्टर्स, और थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को बताना इसके बारे में। एंड थैंक यू सो मच, आप इन वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हो। ऐसी और वीडियोस में अपने चैनल पे लाती रहूंगी। कुछ और आप लोगों को चाहिए हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, जो आपको कहना आप वो कह सकते हो। कुछ और मांगना हो आप लोग कह सकते हो कि हाँ भाई उसकी वीडियो आप लेकर आओ, और वो आप लोगों के लिए आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।